सलाम दोस्तों, आपके सामने पेपर कटआउट टेक्स्ट इफेक्ट है। इस इफेक्ट को हम कैसे देंगे? चले आज इस मौजू पे ये शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये हम कैसे देंगे। तो पहले में तो मैं इन लेयर्स के जो स्टाइल है मोने में ये लेयर्स जितनी भी है इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम शुरू से कर सकें। ये डॉक्यूमेंट है 1000 बाय 1000 का और यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसका कलर मैं लाइट ब्लू ये दे रहा हूँ और इसके ऊपर मैं एक पेपर यहाँ पे टेक्सचर पड़ा है मेरे पास वो मैं लेके आ रहा हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये दूंगा और यहाँ पे इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर दूंगा और एंटर करने के बाद इसका ब्लेंड मोड जो है वो मैं यहाँ पे लीनियर बर्न वो दे रहा हूँ। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट लिखना है और उर्दू में लिखना है क्योंकि तो मैं गज़ल ही लिख रहा हूँ और गज़ल लिखने के बाद मैं इन लेयर्स में से किसी एक लेयर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्शन हो जाएगी ताकि मैं अपने टेक्स्ट को सेंटर कर सकूं। सेंटर वाली लेयर टेक्स्ट वाली लेयर पे आके मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए मैं अपने टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। कंट्रोल डी सिलेक्ट किया और अब इस लेयर को टेक्स्ट वाली लेयर को हम कन्वर्ट टू स्मॉल ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके मुझे यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस में इनर बेवल स्टाइल जो है इनर बेवल देना है और इसका साइज 100 पिक्सल तक, सॉफ्टन 16 और एंगल इसका 145 और अल्टीट्यूड इसका 30 डिग्री हो। ओवरले हाईलाइट मोड हमने ओवरले रखना है और वाइट रखना है और शेडो मोड लीनियर बर्न और कलर हम बैकग्राउंड से पिक करेंगे लेकिन इसको डार्क कर देंगे यहाँ पे और इसको ओके किया। यहाँ पे अब हम इनर शेडो में आए। इनर शेडो में हम वाइट करेंगे और यहाँ पे नॉर्मल और इसका एंगल -145 और इसका डिस्टेंस 1, चौक 0, साइज 1 और इसको नॉइज हम 5 दे देंगे। यहाँ पे पैटर्न ओवरले। अब यहाँ पे लीनियर बर्न ब्लेंड मोड लीनियर बर्न ओपेसिटी 10 और पैटर्न यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे लेगेसी पैटर्न्स हैं। आप लेगेसी पैटर्न्स कैसे ले सकते हैं? हमारे जो पुराने फोटोशॉप्स हैं उनमें ये सब पैटर्न जो है ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो हम ये लेगेसी पैटर्न हम एंड मोर ये हम कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ड्रॉप शेडो में ब्लेंड मोड नॉर्मल और वाइट होगा 75, ओपेसिटी एंगल इसका -145, डिस्टेंस इसका 5, स्प्रेड 0, साइज 5 और नॉइज इसकी 5। यहाँ पे शेडो मोड में मैं थोड़ा सा कर गया हूँ
कि शैडो मोड हमने यही देना है इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर से लेके पिक करके और ऑल द वे इसको डार्केस्ट जो ब्लू है, ब्लैकिश ब्लू है, वो हमने यहाँ पे इसको देना है और ओके करेंगे। अब मैं पहले आपको यहाँ पे ये बता दूं कि पैटर्न ओवरले हमने लेगेसी ये पैटर्न ये हमने कैसे लेने हैं। तो सी आपने पैटर्न यहाँ से विंडो से जाके पैटर्न को सिलेक्ट किया तो ये पैटर्न आपके पास आ गए। अब यहाँ पे इस आइकॉन पे आप क्लिक करके और ये है लेगेसी पैटर्न एंड मोर, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लेगेसी पैटर्न आपके यहाँ पे आ गए। ये वो पुराने मेरे पास अब डुप्लीकेट हो चुके हैं तो मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको पुराने पैटर्न भी ले सकते हैं। अब इस टेक्स्ट वाली लेयर पे आके मैं यहाँ पे कंट्रोल जे डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ और इसके जितने भी इफेक्ट है उन्हें मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसका फिल 0 और अब इसके ब्लेंड मोड ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके और बिविल एंड एम्बोस अब इसका स्टाइल जो है हम आउटर बिविल देंगे और यहाँ पे साइज इसका 50 अभी मैं कर रहा हूँ फिलहाल, सॉफ्टन 16 और यहाँ पे अब इसका जो शेडिंग में एंगल है वो 55 और इसका अल्टीट्यूड है वो 0 और लीनियर बर्न ये शैडो मोड लीनियर बर्न जो है ये 0 कर और यहाँ पे ओवरले हाईलाइट मोड ओवरले को मैं 50 तक कर रहा हूँ, 50 तक कर रहा हूँ और ये यहाँ पे ऊपर आपको एक वाइट यहाँ पे लेयर वाइट शेडो क्योंकि जैसे लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अब इस लेयर की एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे मैं बनाता हूँ और इसका फिल अभी 0 ही, इसकी थोड़ी सी सेटिंग हम बाद में करेंगे। तो बिविल एंड एम्बोस में हम पिलो एम्बोस स्टाइल पिलो एम्बोस साइज इसका 10 और सॉफ्टन 0, यहाँ पे अब एंगल इसका -125 और अल्टीट्यूड इसका 30 और यहाँ पे अब इस कलर को हम ब्लैक करेंगे और इसकी ओपेसिटी हम 50 और ओवरले को हम यहाँ पे 0 कर देंगे। ड्रॉप शेडो हमने वही उसी सेटिंग से हमने ड्रॉप शेडो दे दिए। इनर शेडो में आके डिस्टेंस इसका 5 और साइज इसका 5, कलर ब्लैक और लीनियर बर्न अगर हम यहाँ पे रखें तो ये कुछ इस तरह से और हम इनर शेडो ना भी दें तो हमारा ये इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है इसके ऊपर। अब इस ये एज इसका एज जो है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प है तो इस एज को की शार्पनेस दूर करने के लिए हम इसे ब्लर करेंगे। तो फिल्टर ब्लर और गॉसियन ब्लर में जाके हम 1 पिक्सल तक इसको ब्लर करेंगे और ओके कर दिया। अब कंट्रोल जे एक इसकी डुप्लीकेट लेयर बेविल एंड एम्बोस हम यहाँ पे अनचेक करेंगे
और यहाँ पे हमें सिर्फ ब्लर देना है, गॉसियन ब्लर देना है। तो हम यहाँ पे 3 तक इसको यहाँ पे ब्लर दे रहे हैं। अब इसको ओके किया, और अगर इन लेयर्स को जिन पे हमने किया है गॉसियन ब्लर, आल्ट की प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दें, तो ये हमारे जितने भी इफेक्ट हैं ये यहाँ से गायब हो जाते हैं। यहाँ पे कोई क्लिपिंग वगैरह की वो जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब ब्लर करने के बाद इन 2 लेयर्स के हमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस को दोबारा से यहाँ पे सेट करना है। तो बेवल एंड एम्बोस में हमें लीनियर बर्न जो शेडो है हमारा, इसको हम ज्यादा करेंगे 70-80% तक, और साइज इसका आप कम ज्यादा करके, फिर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे 15 करेंगे तो कुछ इस तरह से टेक्स्ट पे आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो इसका साइज हम यहाँ पे 10 ही रखेंगे। और अब दूसरी लेयर, ये हम चूंकि ब्लर कर चुके हैं इन दोनों लेयर्स को, तो इसके बेवल एंड एम्बोस जो हमने वहां से खत्म किए थे, अब अगर हम इसको यहाँ पे ज्यादा, इसका साइज ज्यादा करें 15 तक, लेकिन इसकी शेडो मोड को हम यहाँ से कम करेंगे 25 तक, ताकि यहाँ से तो ब्लैकनेस ज्यादा नजर आई लेकिन इस तरफ एक शेड सा नजर आए। तो ओपेसिटी कम करेंगे तो वो हमें वो शेड नजर आएगा। तो ये आपका वो इनर शेडो पे ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये आपका वो टेक्स्ट इफेक्ट है, का टेक्स्ट इफेक्ट आप अपने डिजाइन्स पे दे सकते हैं। और इसमें कुछ अगर बेहतरी हो सकती है तो आप मेरी भी रहनुमाई कर सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे अगर आप मैं ये करता तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता था। तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए मुझे कि कहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, कहाँ से मुझसे गलती हुई है। और अब इसका एक हमने शेडो यहाँ पे देना। तो सबसे पहली लेयर जो हमारी मेन टेक्स्ट की लेयर है, इससे नीचे हमें एक, अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके एक नई ब्लैंक लेयर बनाऊं तो ये नीचे लेयर बन जाएगी। अब मेन लेयर जो है टेक्स्ट वाली, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन इसकी बनाता हूँ, और ये जो लेयर हमने ब्लैक लेयर बनाई थी, फिर वो हमारा फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट है, और ऑल्ट बैक स्पेस करूं तो ये ब्लैक से फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी सिलेक्ट किया। अब इस लेयर पे आके मैं यहाँ से फिल्टर, ब्लर, और इसको गॉसियन ब्लर तकरीबन 10 पिक्सल तक, 10 पिक्सल तक इसको गॉसियन ब्लर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से एरो की से नीचे की तरफ मूव करवाता हूँ, और फिर लेफ्ट की तरफ यहाँ से मूव करवाता हूँ, और इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं अगर 53 तक अगर इसकी ओपेसिटी का कर दूँ यहाँ पे, तो ये शेड नजर आ रहा है। और इन की अगर फिल जिनका 0 किया था, अगर इनका फिल आप 100% करके देखें तो आपके सब इफेक्ट गायब हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर जिसपे गॉसियन ब्लर किया था, और उससे नीचे वाली लेयर
इसका भी अगर आप यहाँ पे फिल 0 करें, फिल जो है इसका 100 करें, तो वो टेक्सचर जो आया है हमारा वो आया हुआ है। तो आप इसका फिल यहाँ पे 25 तक कर सकते हैं, और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे का टेक्स्ट इफेक्ट, पेपर का टेक्स्ट इफेक्ट जो है वो रेडी हो गया। तो आप बनाइए, मुझे भी बताइए कहाँ पे अगर अभी मैं ज्यादा इम्प्रूव मैं ज्यादा कर सकता हूँ, ज्यादा इम्प्रूव आपकी राय से। तो जब तक एक नया ट्यूटोरियल बनता है तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।